श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज अयोध्या में अहम बैठक होने जा रही है। चढ़ावा चोरी, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद ट्रस्ट की यह बैठक चर्चा में। पिछली बार 6 जुलाई की बैठक में महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए थे। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया गया था और आज की बैठक में कृष्ण मोहन को स्थायी महासचिव बनाने, खाली ट्रस्टी के पदों को भरने और ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने पर चर्चा हो सकती है। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर विचार, चढ़ावे की गिनती की नई व्यवस्था, सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और राम कथा संग्रहालय जैसी परियोजनाओं की प्रगति भी एजेंडे में शामिल है। शुरुआत अहम खबर से कर रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज 2 अहम बैठकें हैं। ट्रस्ट की कार्यकारिणी की पहली बैठक दोपहर 3 बजे राम जन्मभूमि कैंपस में ही होगी। इसके बाद 4 बजे मणि रामदास छावनी में दूसरी बैठक तय है। ट्रस्ट की बैठक में सबसे अहम फैसला सीईओ की नियुक्ति पर होगा। ट्रस्ट के 3 खाली पदों को भरने पर भी फैसला मुमकिन है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या लौटेगा ट्रस्ट। आज की बैठक का एजेंडा क्या है, आपको बताते हैं। मंदिर के पहले सीईओ के चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। 3 सदस्यीय सर्च कमेटी ने 3 नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं क्योंकि आवेदन बहुत सारे आए थे। 3 में से एक का होगा सीईओ के तौर पर चयन। सीईओ पद के लिए रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस अफसरों ने भी आवेदन किया है। ट्रस्ट में खाली 3 ट्रस्टी पदों को भरने पर भी फैसला आज मुमकिन है। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली हैं। विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा के निधन से तीसरा पद खाली हुआ। बैठक में चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी रिपोर्ट पर भी चर्चा संभव है। मंदिर में चढ़ावा गिनती की व्यवस्था की समीक्षा भी संभव है। ट्रस्ट की सभी 5 प्रमुख समितियों के पुनर्गठन की भी तैयारी है। इसके अलावा मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की जाएगी। यानी ये जो 2 बैठकें होने जा रही हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक जानकारी इससे जुड़ी हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट भी आपको बता देते हैं। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी। दरअसल चढ़ावा चोरी से लोग शर्मिंदा नहीं है, यह हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। भ्रष्टाचार रोकने के लिए मृत्यु दंड पर विचार, ईमानदारी का सबसे निचला स्तर दिख रहा है। भ्रष्ट अफसरों पर भी कार्रवाई, सजा जरूरी है, यह कहा गया है। हाईकोर्ट की तरफ से यह सख्त टिप्पणी की गई है और टिप्पणी में यह बात कही है। दरअसल चढ़ावा चोरी को लेकर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए यह बात कही कि चढ़ावा चोरी से भी लोग शर्मिंदा नहीं हैं। और पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, फोन पर जुड़ चुके हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ फांसी पर विचार, हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया है पंकज, इसका अंदाजा हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से लग रहा है। मृत्यु दंड पर विचार किया जाना चाहिए ऐसे मामलों में, यह कहा है। साथ ही साथ जो भ्रष्ट सरकारी अफसर हैं उन पर भी कार्रवाई जरूरी है, उनको भी सजा देना जरूरी है। यह हाईकोर्ट का रवैया सामने आया और ऐसे में आज ट्रस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी होनी है। कैसे देखा जा रहा है इसे? समीर, देखिए, दरअसल ये हमीरपुर के मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसको बुलडोजर कार्रवाई पे पुलिस ने रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। उसी के परिप्रेक्ष्य में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं, उन्होंने टिप्पणी की कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी से भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि भ्रष्टाचारियों से निपटने के लिए मृत्यु दंड पर विचार हो और जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 है उसमें संशोधन कर गंभीर मामलों में दंड का प्रावधान किया जाए, यानी जो चोरी करें। और खास बात यह है कि राम मंदिर को लेकर के टिप्पणी की है क्योंकि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई थी। आज ट्रस्ट की बैठक हो रही है, तो एक तरीके से बहुत सख्त टिप्पणी है। फिलहाल अदालत ने इस बात का भी जिक्र किया है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो अधिनियम 1988 उसमें संशोधन करके सजा यानी फांसी यानी मृत्युदंड का प्रावधान किया जाए। और ये भी कहा है कि लोगों को जरा सा भी शर्मिंदगी नहीं हुई, मंदिर से चोरी की गई जो ईमानदारी की सबसे निचले स्तर को दर्शाता है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना है तो सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। मंदिर पे ही नहीं, अधिकारियों पे भी टिप्पणी की है। नगर निगम और जो विभिन्न प्राधिकरण होते हैं
उस पे कहा कि करप्शन हो रहा है, अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, अवैध निर्माण हो रहे हैं और इससे निपटने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। जी। तो ये बहुत गंभीर टिप्पणी है, खासतौर पे चढ़ावा चोरी को लेकर के। बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की ये बहुत सख्त टिप्पणी है और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आप करोड़ों राम भक्तों के ट्रस्ट के साथ धोखा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद इतना कुछ हो जाने के बाद भी कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आ रही है। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। मृत्यु दंड पर ऐसे लोगों के लिए विचार करने की बात हाईकोर्ट ने खुद कही है।